तो सर आपका क्या ओपिनियन है विमेन इंडक्शन इन इंडिया? पूरा यही डिस्कशन रहता है कई बार ना कि हाँ। सेना में महिलाएं, फिर कुछ और डिस्कशन भी सुने थे कि कॉम्बैट आर्म्स में महिलाएं, एनडी में भी अभी महिलाएं आ गई हैं। तो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, वो एक अलग बात है। आप लोगों ने दंगल मूवी देखी है? हाँ दंगल मूवी, बिल्कुल। दंगल मूवी में एक हरियाणा के एक छोटे से गांव के पहलवान महावीर सिंह फोगाट, हाँ। उनकी कहानी है। तो उनके लड़के नहीं हुए, वो खुद पहलवान थे। हाँ। तो अपने शायद लड़कों को पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन होगी लड़कियां। हाँ। तो अब लड़कियां हो गई, अब लेकिन वो बाप का सपना रहा कि भाई मेरे को तो पहलवान बनाना है। तो उन्होंने सोचा कि लड़के तो नहीं हुए, लड़कियों को पहलवान बनाता हूँ। तो उन्होंने अपनी लड़कियों को ट्रेन करना शुरू किया। तो अब वो मूवी याद करो, या आपने पढ़ा भी हो महावीर सिंह फोगाट के बारे में, तो क्या उन्होंने किस तरह की कंडीशंस में रह के, अभावों में रह के अपने बच्चों को कुश्ती लड़ना सिखाया। तो क्या उन्होंने स्टैंडर्ड डाउन किए या उनके स्टैंडर्ड अप किए गए? मेरा प्रश्न है आपसे। सर उनको कहाँ ले जाके लड़ाया? जो उनका मूवी में जो दिखाया गया, जो फर्स्ट मैच था अपनी बेटियों को उनने कराया, वो जहाँ आदमी कर रहे थे कुश्ती वहां कराया गया तो था। क्या किया? लेवल। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मतलब भाई मैं अच्छा, कोई कोई बहुत पैसे वाले सेम नहीं थे, लेवल में लड़वाया। बहुत पैसे वाले नहीं थे, हाँ। क्लर्क थे या कुछ थे, और वो अपना पेट काट के, जैसे दिखाया मूवी के अंदर, बच्चों को खाना वाना खिलाना, और फिर वो मिट्टी का खड़ों में ले जाके लड़ाना, कुश्ती सिखानी, और फिर लड़कों से लड़ाया और उन लड़कियों ने लड़कों को हराया। तो स्टैंडर्ड क्या हुआ? क्या उन्होंने स्टैंडर्ड गिराया कि मेरी लड़कियां हैं वो लड़कियों से ही लड़ेंगी, मैं लड़कों से नहीं लड़ाऊंगा? नहीं नहीं। ओपन दंगल, ओपन दंगल। तो लड़ाई का मैदान एक ऐसा दंगल है जहां पे, यहाँ तो चलो विसल है कि रेफरी ने मुकाबला रोक दिया, और यहाँ लड़कियों ने लड़कों को आउट परफॉर्म किया, लेवल बढ़ाया गया। हाँ। लड़ाई का मैदान वहां वो दंगल है जिसमें कोई विसल नहीं बजाने वाला है, या तो आप मारोगे या मरोगे, मरोगे। तो ये जो भी हो रहा है, स्टैंडर्ड डाउन ही होने चाहिए। अगर मैं एक अफसर हूं और मेरे को बताया जा रहा है कि आप इन ट्रुप्स को लीड करोगे, इन ट्रुप्स का बीपीटी का स्टैंडर्ड कि 25 मिनट में एक 5 किलो की राइफल और 5 किलो का पिट्ठू उठा के इनको 25 मिनट में आना है एक्सीलेंट में, इनका ये टाइमिंग है। लेकिन तुम लीडर हो, तुम 30 मिनट में आ सकते हो। क्या मैं लीडर कहने के लायक हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल। बात सीधी है। तो ये जो इक्वलिटी वगैरह जो भी चल रही है, तो इक्वल होके दिखाओ। पॉसिबल है, महावीर सिंह फोगाट ने साबित किया है, पॉसिबल है, तब आप लीडर बन सकते हो। बाकी ये इक्वलिटी और ये वो कहने के लिए आसान है। आप लड़ाई के मैदान में आपको प्रूव करना है अपने आप को, और लोअर फिजिकल स्टैंडर्ड्स में एंटर हो रहे हैं। जवानों का स्टैंडर्ड अलग है, आपसे ऊपर है, जवान आपको कभी लीडर नहीं मानेगा। लीडर हैज टू बी अहेड और एटलीस्ट सेम, और ये पॉसिबल है। तो वो लीडर वही है जो या तो बराबर हो या आगे हो, कम नहीं। तो ये मेरा कहना है। और दूसरा, बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस है, कोई कारण था कि आदमियों ने ही सेनाएं बनाई और आदमी ही एक दूसरे से जाके लड़ा। जहां आदमी कम थे, महिलाएं भी बराबरी से लड़ी, बट जरूरत जब तक पुरुष है, पुरुष ही लड़ा। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है आज? विमेन पढ़ने नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं जा रही? क्यों व्हाई? क्योंकि वेयर इज इक्वलिटी, वेयर इज वुमेन लिव? फेमिनिज्म कहाँ गया? वहां से किधर गया? मेल पूरा कहाँ टेक है? ओवर मैं कर आपसे चुका प्रश्न पूछता हूँ कि फेमिनिज्म कहाँ है? सीरिया में फेमिनिज्म कहाँ गया भाई? अफगानिस्तान में फेमिनिज्म क्यों नहीं है? कहाँ गया वो फेमिनिज्म? क्यों नहीं है सेना के अंदर वो? व्हाई? बिकॉज मसल है उधर। द मेल के पास में मसल है, मेस के पास पावर है, जो वो कहता है कि नो इक्वलिटी, सिट इन होम, एवरीवन सिट्स इन होम। तो मैं कहता हूं कि नेचुरल बायोलॉजिकल वॉरियर्स जब तक हैं, तो लड़ाई के मैदान में मेरे को, अगर मुझे कल कहे कि जो गो बैक अगेन, सेलेक्ट अ टीम, यू नीड टू गो एंड फाइट एंड डिलीवर वायलेंस, आपको मारना है, तो मैं तो सारी 21 पैरा सब की ऑल मेल लेके जाऊंगा। फीमेल नहीं लेंगे। नहीं, क्यों मैं अपने आप को डिसएडवांटेज में डालूं? बायोलॉजिकल डिफरेंस रहेगा। और या आप इक्वल स्टैंडर्ड पे आ जाओ, कोई अलाउंस मत लो फीमेल होने का कि मेरे पीरियड्स हैं, मेरा ये है, मेरे 5 दिन वो और पीएमएस हो रहा है, नथिंग। नो मैटरनिटी लीव, नो अलाउंस, नो क्वार्टर्स गिवन, नो क्वार्टर्स टेकन। ये होता है बैटलफील्ड। ना दया की आशा करो, ना दया दो।
जब लड़ाई होती है तो ना हम दया की आशा करते हैं किसी से, ना हम दया दिखाते हैं। हम्म, ये लड़ाई का मैदान है, यही वो दंगल है जो महावीर सिंह फोगाट ने करके दिखाया कि ना दया की आशा रखी, न ही दया दी, लड़कियों ने लड़कों को हराया और वो मेडल जीत के लेके आया। या तो वो बन जाओ, नहीं तो बात मत करो। ये मेरा कहना है। तो इक्वल स्टैंडर्ड करें, ये मेरी ओपिनियन है, बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है, तभी आप लीडर। बाकी अब जो भी पॉलिसी है, जैसा भी है, वो पॉलिसी का मैटर है, उसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट मेरे ही बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है। तो जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए फिर आपका उस पर क्या ओपिनियन है कि कॉम्बैट में अगर फीमेल्स केपेबल नहीं है, उन्हें नहीं जाना चाहिए, तो बाकी फील्ड में बिल्कुल, बाकी फील्ड में तो मेरे ख्याल से आउट परफॉर्म करेंगे, आउट परफॉर्म करेंगी। मतलब उनका फोकस, उनका जो मेंटल मेकअप, वो सब बहुत अच्छा होता है। और आप पुलिस में देख लो, एडमिनिस्ट्रेशन में देख लो, एज टीचिंग में देख लो, नर्सिंग स्टाफ कंप्लीटली प्रिडोमिनेंटली फीमेल होता है। तो जहाँ पे वो नर्चरिंग, केयर नर्चर क्राइटेरियाज हैं, यहाँ वो फिट बैठती हैं, उसमें बहुत ही बड़े कहते, उसमें पुरुष नहीं कर सकता। दे आर गुड क्रिएटर्स, दे आर द बेस्ट केयर गिवर्स, दे आर द बेस्ट नर्चरर्स, दे आर द बेस्ट टीचर्स। बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं बहुत जिसके सारे अंदर इसमें तो मैन अच्छा परफॉर्म करता है। हाँ, और वो उसमें फीमेल अच्छा परफॉर्म। आप फीमेल से कंपेयर नहीं कर सकते। अभी जैसे राइडिंग है, राइडिंग में women are better riders than men, ड्रेसाज वगैरह में। अच्छा। Why? Because softer voice, हाँ softer handling। हाँ तो हॉर्स जो है वो उनके अंडर ज्यादा परफॉर्म अच्छा करता है। बिकॉज आदमी की आवाज भारी होती है, हम बोलेंगे वॉक तो भी हार्श है, हाँ माँ बोलेगी वॉक या ये बोलेगी वॉक तो वो सॉफ्ट है। सॉफ्ट है। तो जो घोड़ा ड्रेसाज में उनको ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। आप उठा के देखना कि विमेन जो ड्रेसाज राइडर्स होती हैं वो मेडल ज्यादा जीतती हैं। और वहाँ पे कोई वो नहीं है, वहाँ पे मेल और फीमेल का अलग अलग नहीं होता, एक ही इवेंट होता है। विमेन ड्रेसाज राइडर्स परफॉर्म बेटर बिकॉज दे केयर and they nurture, they are soft, you need softer hands, you need softer aids, and you need very supple body for dressage। eventing dressage के लिए आपको वैसा चाहिए, तो they outperform men in that event। so there are areas where they will absolutely perform better than men। but ये जो है डिलीवरी ऑफ वायलेंस, कि लड़ना है और सस्टेन करके लड़ना है, पहाड़ की चोटी पे जाके लड़ना है। गलवान की लड़ाई के अंदर एक दूसरे के भेजे खोले, हम सिर फाड़े गए, कैसे मरे लोग, डुबो के मारा गया, पत्थरों से कुचल दिए गए। किसको लेके जाओगे ऐसी लड़ाई के लिए? मेल को लेके जाए, सीधी बात। वो डाउट नहीं, डिबेट नहीं है उसमें कोई डिबेट नहीं। तो ये है मेरी वेरी स्ट्रांग ओपिनियन। और या फिर उस लेवल पे आ जाओ, या फिर बन जाओ महावीर सिंह फोगाट। वो जो उनकी चारों लड़कियों का जो उन्होंने लगाई वाट, ठीक है ना, बना दिया उन्होंने, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। या तो उस लेवल पे आ जाओ, और या फिर बात मत करो। स्टैंडर्ड cannot be different if you want to create leaders। leaders have to have same standards as your men, soldiers, warriors। सो ये ब्रिगेडियर शेखावत है, इनके शब्द हैं, आपने सुने, जिन्होंने क्लियरली बताया कि अगर आपको इक्वलिटी की बात करनी है तो महावीर सिंह फोगाट की तरह आप करके दिखाइए, तब हम इक्वलिटी की बात करेंगे। हमारी छोरी छोरों से कम है। हाँ, जिसमें उन्होंने डायलॉग भी बोला कि भाई हमारी छोरी छोरों से कम है के, तो वही बात है। बाकी हर पर्सन का जो यूज केस है वो अलग है। किसी फील्ड के अंदर महिलाएं अच्छा परफॉर्म करती हैं, किसी फील्ड के अंदर जो पुरुष हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये थी आज की बातचीत। आपको कैसी लगी और आप लोग इसके बारे में क्या विचार रखते हैं, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज सर, वो कमेंट भी आप जरूर पढ़िएगा। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ेंगे। जय हिंद। झलको